उसने देखी थी अजय देवगन की फ़िल्म दृश्यम। जी हाँ दोस्तों, दृश्यम फ़िल्म उसने एक दो बार नहीं बल्कि 22 बार देखी थी और उस फ़िल्म से आइडिया लेकर ही वो लड़की के शव को ठिकाने लगाना चाहता था। दरअसल दृश्यम फ़िल्म में शव को ऐसी जगह ठिकाने लगाने का हीरो आइडिया लगाता है कि जहाँ से उसको बरामद ही ना किया जा सके। इसलिए उस मूवी में अजय देवगन लाश को एक निर्माणाधीन पुलिस स्टेशन के नीचे दबा देता है ताकि जब वहाँ पर पुलिस स्टेशन बने तो लाश नीचे ही दबकर रह जाए, क्योंकि हो सकता है कि उस केस में पुलिस वाले लाश की जगह जगह तलाश करते, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता था कि पुलिस वाले अपना ठाना ही खोदकर उसके नीचे लाश की तलाश करते। इसलिए अजय देवगन उस फिल्म में लाश को ठाने के नीचे ही दबा देता है। कुछ इसी तरह का आइडिया लेकर एक जिम ट्रेनर अपनी एक महिला मित्र के शव को भी दफनाना चाहता था, लेकिन उसकी नज़र में कोई निर्माणाधीन थाना नहीं था। इसलिए वो उस लड़की की लाश को जिला मैजिस्ट्रेट के कैंपस में दबा देता है। लाश को ज़मीन से 5 फीट नीचे दबा दिया जाता है और उसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है। बड़े बड़े ऑफिसर उस कैंपस में गोल्फ़ खेलने के लिए आते थे। बड़े ताज्जुब की बात है कि नीचे एक लड़की की लाश दबी हुई थी और उसके ऊपर बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर गोल्फ़ खेलते थे और वो इस बात से पूरी तरह से अनजान थे कि जिस जगह पर वो गोल्फ़ खेल रहे हैं उस जगह के नीचे एक शातिर कातिल ने एक लड़की का कत्ल करके उसकी लाश को दबाया हुआ है। और जब इस मामले का खुलासा होता है तो पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं। पुलिस वालों से जवाब देते हुए नहीं बन रहा था कौन था वो लड़का जिसने इतने शातिर तरीके से कत्ल करके एक लड़की की लाश को दबाया और कौन थी वो लड़की जिसका कत्ल हुआ था। मैं आपको सारी कहानी सिलसिलेवार तरीके से सुनाऊंगा। वीडियो के एंड तक बने रहिए और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। घटना है कानपुर की। कानपुर के रायपुर के शक्कर मिल खालवा में मकान नंबर 85 में विमल सोनी रहता है, जो कि एक जिम ट्रेनर है। वहीं पर थोड़ी दूरी पर ही एक जिम है और विमल उसी जिम में लोगों को ट्रेनिंग देने का काम करता था। और विमल के उस जिम में एक बिजनेसमैन राहुल गुप्ता की पत्नी भी पिछले 6 महीने से आ रही थी। बात है 24 जून की। सुबह एकता जिम में जाती है, लेकिन उसके बाद वो घर नहीं पहुंचती। पति राहुल गुप्ता परेशान हो जाता है और इसके बारे में पुलिस को सूचना देता है। पुलिस वाले जिम में जाकर पूछताछ करते हैं। जिम के सीसीटीवी कैमरास की फुटेज को चेक करते हैं तो वो महिला जिम से बाहर जाते हुए तो दिखाई देती है, लेकिन महिला घर नहीं पहुंची थी। जिम से बाहर वो गई थी लेकिन घर नहीं पहुंची थी। दूसरी तरफ जिम ट्रेनर विमल सोनी भी उसी दिन से फरार था। जब पुलिस वाले जिम ट्रेनर से उस महिला के बारे में पूछने के लिए आते हैं तो उनको पता चलता है कि जिम ट्रेनर नदारद था। पुलिस वाले उसका मोबाइल नंबर पूछते हैं और मोबाइल नंबर पर फ़ोन लगाते हैं, लेकिन विमल का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। अब पुलिस को ऐसा लगने लगता है कि जिम ट्रेनर और महिला दोनों के बीच कोई संबंध होगा और जिम ट्रेनर महिला को लेकर भाग गया होगा। पुलिस वाले महिला की तलाश करनी शुरू कर देते हैं। जिम ट्रेनर की कार अगले ही दिन जिम ट्रेनर की बहन के घर के बाहर खड़ी मिलती है। ये वो कार थी जिसमें जिम ट्रेनर उस महिला के साथ आखिरी बार जाता हुआ दिखाई दिया था। ये कार जिम ट्रेनर की अपनी नहीं थी बल्कि उसके एक दोस्त की थी। पुलिस वाले जब उस कार को अपने कब्जे में लेकर उसकी तलाशी लेते हैं तो उसमें से एक रस्सी मिलती है, एक टूटा हुआ क्लचर मिलता है, एक टॉवल मिलता है और एक सिगरेट पीकर बुझाने वाली एक एशट्रे मिलती है। पुलिस वाले विमल सोनी की हर जगह तलाश कर रहे थे, क्योंकि विमल सोनी ही गिरफ्तार होने के बाद सारी घटना से पर्दा उठा सकता था कि महिला अचानक से कहां पर गायब हो गई थी। लेकिन विमल सोनी कहीं भी नहीं मिलता। पुलिस वाले उसकी तलाश में पुणे, पंजाब और आगरा तक में छापेमारी करते हैं, लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता। फिर एक दिन पुलिस को आरोपी की लोकेशन का पता चल जाता है। होता यूँ है कि आरोपी महज कुछ सेकंड के लिए ही अपने मोबाइल को ऑन करता है और अब जैसे ही वो अपने मोबाइल को ऑन करता है पुलिस को आरोपी की लोकेशन का पता चल जाता है
और ये लोकेशन कानपुर के माल रोड पर मिलती है। पुलिस वाले फ़ौरन वहाँ पर पहुँचते हैं और विमल को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। विमल को गिरफ़्तार करके पुलिस वाले थाने लेकर जाते हैं। जब उससे गुमशुदा महिला के बारे में पूछा जाता है जिसका नाम एकता होता है, तो विमल कहता है कि मुझे नहीं पता एकता कहाँ है। तो पुलिस वाले कहते हैं कि अगर तुम्हें नहीं पता, तुम्हें उसके गायब होने से कोई भी मतलब नहीं है, तो तुम पिछले 4 महीने से पुलिस वालों से भागते क्यों फिर रहे हो। तो विमल कहता है कि साहब, मुझे पता चला था कि एकता के गायब होने के आरोप मेरे ऊपर लगे हैं। मैं डर गया था और मैं वहाँ से भाग गया था। लेकिन पुलिस वाले उसके इस जवाब से संतुष्ट नहीं होते, इसलिए विमल से सख्ती से पूछताछ की जाती है। जब विमल से सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है और कहता है कि उसने एकता को मार डाला था। लेकिन अब समस्या ये थी कि एकता की लाश बरामद नहीं हुई थी। जब तक लाश बरामद ना होती, पुलिस वाले विमल के खिलाफ़ केस दर्ज नहीं कर सकते थे। केस दर्ज करने के लिए लाश का बरामद होना बहुत ज़रूरी था। विमल को पूछा जाता है कि तुमने एकता की लाश को कहाँ छुपाया है। तो विमल कहता है कि मैंने लाश को गंगा नदी में फेंक दिया। पुलिस वाले टीम बनाकर गंगा घाट पर पहुँचते हैं और वहाँ पर कई घंटों तक लाश की तलाश की जाती है, लेकिन लाश का कोई सुराग नहीं मिलता। उसके बाद दोबारा से विमल से पूछताछ की जाती है तो विमल कहता है, मैंने लाश को बाईपास पर झाड़ियों में फेंक दिया था। अब पुलिस वाले विमल की बताई हुई जगह पर पहुंचते हैं और चारों तरफ एकता की तलाश करते हैं, लेकिन एकता की लाश वहां पर भी नहीं मिलती। विमल पुलिस को गुमराह कर रहा था। पुलिस वालों को अब लगने लगता है कि विमल इतनी आसानी से सच नहीं बताएगा, इसलिए विमल को 3rd डिग्री दी जाती है। जैसे ही विमल से सख्ती से पूछताछ की जाती है तो विमल जो सच्चाई सबके सामने बयान करता है वो सबको हैरत में डालने वाली थी। दरअसल विमल बताता है कि उसने शव को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कैंपस में बने हुए गोल्फ क्लब में दबा दिया है। पुलिस वाले ये सुनकर हैरान रह जाते हैं और रात को ही कैंपस में पहुंचते हैं। पुलिस वाले कॉलोनी को चारों तरफ से सील कर देते हैं। अब वहां पर किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं थी, यहाँ तक कि पत्रकारों को भी उस जगह से दूर रखा जाता है, क्योंकि जिला मजिस्ट्रेट के कैंपस में किसी महिला की लाश के दबे होने की खबर थी और अगर ये बात सच होती तो पुलिस की बहुत किरकिरी होने वाली थी। इसलिए पुलिस वालों ने मीडिया तक को अंदर नहीं आने दिया और विमल की बताई हुई जगह पर खुदाई करनी शुरू कर देते हैं। जैसे ही 5 फीट तक खुदाई की जाती है तो एकता का कंकाल बरामद हो जाता है और जैसे ही ये खबर चारों तरफ फैलती है कि जिला मजिस्ट्रेट के कैंपस में कातिल ने शव को दफना दिया था तो चारों तरफ हड़कंप मच जाता है। घटना वाली जगह पर एकता के पति राहुल गुप्ता भी मौजूद थे। 3 घंटे तक खुदाई का काम किया जाता है और फिर जैसे ही वो कंकाल महिला के पति को दिखाया जाता है तो एकता का पति अपनी पत्नी के लोअर से उसको पहचान लेता है। एकता के कंकाल के जो बाल थे वो ब्राउन थे और एकता के पति ने बालों के कलर हैं उनसे भी अपनी पत्नी को पहचान लिया था। उसके बाद पुलिस वाले कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। दरअसल आरोपी विमल ने एकता का कत्ल करने के बाद उसकी लाश को कार की पीछे की डिग्गी में डाला और उसके बाद कार को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कैंपस में लेकर पहुंचा। वहां पर उसने कार को खड़ी किया और तकरीबन 6 फीट तक गड्ढा खोदा और उसके बाद शव को दबा दिया और उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। ऐसा करने के बाद विमल ने कार को अपनी बहन के घर लगा दिया और अपने किसी रिश्तेदार के घर में जाकर छुप गया। अब मामला बड़ा अजीब था। डीएम के कैंपस में लाश को कोई किस तरह से दफना सकता था। दरअसल होता यूँ है कि जो आरोपी विमल सोनी था वो पुलिस के कुछ अफसरों को जिम की ट्रेनिंग भी देता था और इसी कारण जिम कैंपस में आरोपी का आना जाना लगा रहता था। कई बार वो पुलिस वालों को डीएम कैंपस में एक्सरसाइज करवाता था। आरोपी को वहां जाने से कोई रोकता नहीं था। वहां पर पास में ही उसका एक कमरा भी था, क्योंकि वहां पर वो कई बार रात को देर तक पुलिस वालों को एक्सरसाइज करवाता रहता और अपने इसी कमरे में सो जाता था। वो पुलिस वालों को फ़िटनेस की ट्रेनिंग भी देता था। यही कारण था कि डीएम आवास के गेट पर
24 घंटे पुलिस मौजूद रहती थी और इसके बावजूद भी शातिर कातिल ने महिला की लाश को डीएम कैंपस में ही दफना दिया था। विमल इतना शातिर था कि जब वो फरारी काट रहा था 4 महीने के दौरान उसने मोबाइल का इस्तेमाल ही नहीं किया था। व्हाट्सएप को तो उसने छुआ तक नहीं और सोशल मीडिया से उसने अपने आप को दूर कर लिया था और इसी कारण से उसकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही थी और पुलिस वाले उसको पकड़ नहीं पा रहे थे। दूसरी तरफ एकता के पति राहुल गुप्ता ने बताया कि उन्होंने 4 महीने पहले अपहरण की एफआईआर दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस वालों ने इस मैटर को इतनी सीरियसली नहीं लिया था, बल्कि पुलिस वाले यही कहते रहे कि महिला तो बालिग है और वो अपनी मर्जी से जिम ट्रेनर के साथ गई है, दोनों का आपस में प्रेम संबंध है। लेकिन एकता का पति राहुल गुप्ता अपनी पत्नी को लेकर काफ़ी चिंतित था, क्योंकि एकता के 2 बच्चे हैं जो बहुत ही छोटी उम्र के हैं। परिवार को संभालने वाली सिर्फ एकता ही थी, इसलिए पति उसकी तलाश में दर बदर घूम रहा था। यहाँ तक कि जब कार बरामद होती है और उसमें एकता का टूटा हुआ क्लचर और कुछ दूसरा सामान मिलता है, तो पति ने पुलिस को कहा था कि हो सकता है कि विमल ने उसकी पत्नी का मर्डर कर दिया हो, लेकिन पुलिस वाले उसकी एक नहीं सुनते और यहाँ तक कि उसकी तो रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की जाती। फिर राहुल जब थक हार कर अपने एक रिश्तेदार तक अप्रोच करता है जो कि पुलिस में काफ़ी ऊंचे पद पर होता है, उसके बाद ही राहुल की जो रिपोर्ट है वो दर्ज की जाती है। उधर विमल से जब इस हत्या का कारण पूछा जाता है तो विमल बताता है कि दरअसल एकता और उसके बीच नाजायज़ संबंध थे और इसी बीच विमल की शादी फिक्स हो जाती है। जब विमल की शादी फिक्स हो गई तो एकता उससे नाराज़ रहने लगती है और वो विमल को शादी तोड़ने के लिए कहती थी, लेकिन विमल एकता से पीछा छुड़ाना चाहता था। एकता विमल को किसी और के साथ शादी नहीं करने दे रही थी। अब विमल के मन में एक खतरनाक प्लानिंग चलने लगती है और वो एकता को जान से मारने का मन बना लेता है। अब उसके मन में यही सवाल था कि एकता को वो मार तो देगा, लेकिन उसकी लाश को ठिकाने कहाँ लगाया जाए ताकि वो पकड़ा न जा सके। और इसके लिए वो 15-20 बार अजय देवगन की फ़िल्म दृश्यम देखता है और उसके बाद सारी घटना को अंजाम देता है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि कातिल चाहे जितना मर्ज़ी होशियार क्यों ना हो, लेकिन पुलिस से ज़्यादा होशियार नहीं हो सकता। वो एक ना एक दिन पुलिस की पकड़ में आ ही जाता है और ऐसा ही विमल सोनी के साथ भी होता है। उसको पुलिस के द्वारा पकड़ लिया जाता है। अब उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा और जल्द ही उसको उसके किए हुए गुनाहों की सज़ा मिल जाएगी। तो दोस्तों, मेरी आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं फिर आऊँगा आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।